हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैरामाउंट इंग्लिश स्टडी विद राजन सर। आप लोगों के लिए आज जो न्यूज़ है वो स्पेशली जो है जुड़ा हुआ है आपके रिजल्ट से और आपके एग्ज़ाम से। आपको बता दें कि बायोलॉजी का जो 2016 की वैकेंसी थी उसमें एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। अब वो एग्ज़ाम जो है होने का पूरी तैयारी हो चुकी है और आपका एग्ज़ाम जो है वो आपका अप्रैल में कराया जा सकता है। इसके लिए आपको बता दें, जानकारी आपको वेबसाइट पर यहाँ पर दी जाएगी चयन बोर्ड की तरफ से। जितने भी लोग कैंडिडेट्स थे और जो न्यू वैकेंसी आएगी उसमें बायोलॉजी के लिए एकदम स्पष्ट अपरेंट सीट इस बार दी गई है। 1000 के करीब जो है बायोलॉजी की सीट इसमें इस बार के लिए वैकेंसी के लिए दी गई है। और आपकी पूरी वैकेंसी जो आएगी उसमें आपको फिर एक बार बता रहे हैं कि टीटी एग्ज़ाम जो है इस बार लागू नहीं होने वाला है। टीटी एग्ज़ाम अगर लागू भी होता है तो आने वाली नेक्स्ट वैकेंसी में आएगी। इस बात को हम आपसे पहले भी बता चुके हैं। नेक्स्ट जो आपके पास आया है वैकेंसी इस समय जीआईसी लेक्चरर का एक आया हुआ है और एक जूनियर का आया हुआ है। इसके अलावा आप जान सकते हैं हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आई है। उसमें 47 सब्जेक्ट्स के जो हैं आपके वैकेंसी में आया है टोटल, और इसमें 2002 सीट जो है वो पूरी है। एक सीट उसमें जो है जो थोड़ा सा एक सीट जो है विज्ञापन में जो अध्याचन होता है वो स्पष्ट नहीं हो पाया था, रुक गया था, जिसके नाते वो रुका हुआ है। नहीं तो 2002 सीट इसलिए दिया गया है। एक सीट वो बाद में इंक्लूड किया जा सकता है। और आपका जो सीट का आवंटन है उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें लगभग कई सब्जेक्ट में बहुत अच्छे अच्छे जो है सीट्स हैं। हिंदी में आप देख सकते हैं 162 सीट है, इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि 133 सीट है, और ऐसे ही आपके अन्य सब्जेक्ट में भी अच्छे अच्छे सीट आपको देखने को मिल सकते हैं। संस्कृत में भी ठीक ठाक सब्जेक्ट है 74, और अन्य सीट में भी आप जा सकते हैं। तो आपकी पूरी जो सीट्स है कुल मिला करके वो 2002 की है। और आपका आवेदन आपको बता दिए थे कि वो आपका स्टार्ट होगा और ये चलेगा आपका मार्च तक, 26 तक चलेगा। 18 से शुरू हो जाएगा और ये चलेगा आपका मार्च तक। और मार्च 26 तक की ये लास्ट डेट आपकी अंतिम तिथि होगी, जबकि सबमिशन का ये लास्ट डेट 27 है। और आपका एग्ज़ाम जो है वो 19 जो है मई को जैसे कि प्रस्तावित है कि ये मई में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। और उसमें ये कहा गया है कि कॉलेज की उपलब्धता के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये एग्ज़ाम आपका 4 चरणों में होगा, और ये या कैंडिडेट्स की संख्या और ज़्यादा होगी तो ये 5 चरणों में भी हो सकता है। तो इसलिए सीट चांसेस तो कम दिख रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम मई में हो पाएंगे, लेकिन प्रस्तावित है। तो प्रस्तावित है तो इसका मतलब है कि एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन सेंटर की जो उपलब्धता की बात आती है तो उसी में एग्ज़ाम चलता रहेगा। सीबीएसई का आप जानते हैं एग्ज़ाम चलता रहेगा, यूपी बोर्ड का भी एग्ज़ाम उस समय चलता रहेगा। तो इस प्रकार से एग्ज़ाम का उस समय दौर रहेगा। तो उस समय ये एग्ज़ाम करा पाना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो सकता है उसमें कठिनाई आवे। जहाँ तक लग रहा है कि कठिनाई होगी, लेकिन उन्होंने जब कहा है तो उसको सोच के चलना पड़ेगा। और आपके लिए जो कोर्सेज हैं उसमें आपका जो सिलेबस है, सिलेबस आपको पता ही है पहले से। आप साइट पे जाकर इसको आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं www.sarkariresult.com पर जाकर के। आप वहाँ जाकर के उसको लिंक करके देख सकते हैं। और इसमें आपका जो है एक चीज़ की 2 पार्ट में पेपर जो होता है, ये पेपर का तो एक ही होगा लेकिन इसके 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसमें आपका जीके जो जीएस होता है वो सबके लिए कॉमन होता है। इसमें आपके जो क्वेश्चन आते हैं और बाकी जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके सब्जेक्टिव से होते हैं। तो कुल मिला जुला करके आपके जो क्वेश्चन होते हैं 150 का 150 क्वेश्चन ये आपको करना होता है, और इसके लिए आपके लिए 2 घंटा समय निर्धारित भी होता है। तो ये आप था आपका असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड। इसमें एज लिमिट जो है 62 ईयर्स की है अपर लिमिट। और बाकी जो आप वैकेंसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और सब्जेक्ट से रिलेटेड या और जो पोस्ट से रिलेटेड उसको आप करते रहें। और आपका रिजल्ट जो है हिंदी का जो बात हुई थी इस वीक में आने के लिए वो आ जाना चाहिए। आर्ट का भी रिजल्ट जो है पीजीटी टीजीटी का वो आ जाएगा। अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि बातचीत जो हुई है उसके पता चल रहा है कि इस बार वो गंभीर है, इस बार रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो ये था आपके लिए जानकारी। और आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड आप को जो है वीडियो अपलोड होते रहेंगे आपके नेट के लिए, पीजीटी टीजीटी के लिए अच्छे अच्छे। और राजकीय एलटी ग्रेड हो चाहे वो लेक्चरर का हो, तो केबीएस का हो एनबीएस का हो, लगभग आथर्स वही सब मिल जाते हैं। कुछ अंतर रहता है, ग्रामर लगभग सबका वही ही है, सेम ही रहता है, लैंग्वेज में भी वही रहता है।
तो आप उसको प्रिपरेशन को करते रहें और इस तरह से अपना कोऑपरेशन बनाए रखें। चैनल देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। हैव ए नाइस डे।